वेलकम। मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेशेंट रजिस्ट्रेशन। क्लिनिक सॉफ्टवेयर या प्रिस्क्रिप्शन पैड सॉफ्टवेयर में पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। आपको सॉफ्टवेयर खोल लेना है, सॉफ्टवेयर खोलने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है लेफ्ट पैनल पे। अगर लेफ्ट पैनल नहीं दिख रहा है आपकी सेटिंग के अनुसार तो आप ट्रांजेक्शन के अंदर जाएंगे और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ पेशेंट, पेशेंट का नाम अमित दास। एड्रेस डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं या फिर लास्ट यूज एड्रेस का लिस्ट राइट साइड में दिखता है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तेजी से काम हो इसलिए दिया हुआ है। मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सिटी मैंने दिया। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, व्हाट्सएप नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, रिलीजन भी ऑप्शनल है। आप चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और कुछ चीजें स्क्रीन से भी हटाया जा सकता है। कैटेगरी में मेल दे देता हूँ, यहाँ पे हमें एज देना है, और अगर हाइट वेट जो कि सेटिंग से हमने बंद कर रखा है रहता तो बीएमआई ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता। पेशेंट किसी से रेफर होके आया है तो यहाँ रेफर्ड किससे होके आया है उसको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो सीधे हमें डॉक्टर सिलेक्ट करना है। डॉक्टर सिलेक्ट करने के लिए आपको डॉक्टर के लिस्ट में से कोई सिलेक्ट करना है। यहाँ हमारे पास कोई डॉक्टर खुला हुआ नहीं है। वैसे डॉक्टर अगर क्लिनिक है सिंगल डॉक्टर का तो डॉक्टर ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा। उसके बाद आपको यहाँ रिमार्क लिखना है, अगर जरूरत है तो। ये ऑप्शनल है, जैसे हमें याद रखना है कि ये पेशेंट जो है किसी का रिलेटिव है या किसी खास रेफरेंस पर आया है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन रखना हो तो। अब आते हैं कंप्लेन। पेशेंट को बैक पेन है तो यहाँ लिखेंगे पेन बैक फ्रॉम 1 वीक, ऐड हमने कर दिया। और पेन एब्डोमेन भी है, एब्डोमिनल पेन एब्डोमेन ये मैं दे देता हूँ। ये 1 डे, एक दिन से है। इस तरह से मल्टीपल कंप्लेन ऐड कर सकते हैं। गलती से अगर कोई कंप्लेन ऐड हो गया तो इस बटन पे क्लिक करना है, ये हट जाएगा। और इसको सेव कर लेना है, यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। लेकिन सेव पर क्लिक करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास हो सकता है कि जो सिटी आप लेना चाहते हो सिटी लिस्ट में नहीं हो, तो आपके पास दो तरीका है। या तो क्रिएट सिटी नीचे बटन है उस पर क्लिक करके नया एंट्री कर लीजिए, या यहाँ भी प्लस पे क्लिक करके नया एंट्री कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कंप्लेन भी नया क्रिएट कर सकते हैं जो लिस्ट में है उसके अलावा अगर जरूरत है तो। खैर फिलहाल मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ जो ये बटन देख रहे हैं इस बटन का यूज है कि पहले से जो पेशेंट रजिस्टर्ड है उनका लिस्ट हमें देखना है। यहाँ क्लिक करेंगे, लिस्ट सामने खुल के चला आता है। एस्केप की कीबोर्ड से दबाना है, सबसे ऊपर कॉर्नर पे बाएं हाथ पे होता है एस्केप की कीबोर्ड में, उसको प्रेस कर देते हैं, वो सामने से हट गया। मैं सेव कर लेता हूँ, ये सेव हो चुका। पेशेंट इंफॉर्मेशन सेव हो गया, एक रजिस्ट्रेशन कर लिया। अगर आप टोकन प्रिंट करना चाहते हैं पेशेंट को देने के लिए तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा इस बटन पे। इस तरीके का टोकन आप दे सकते हैं, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड के साथ। आप चाहें तो टोकन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बताइए टोकन में आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। मैं इसको अभी क्रॉस कर देता हूँ, प्रिंट नहीं करना हमें टोकन। फिर स्क्रीन खाली हो गया, यानी कि अब हम दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो चुका। हो सकता है गलत रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया हो, कोई इन्फॉर्मेशन बदलने की जरूरत हो, तो आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएंगे और यहाँ आपको पेशेंट का नाम लिख के सर्च कर लेना है। और अगर नहीं, मोबाइल नंबर लिख के भी सर्च कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन नंबर लिख के भी सर्च कर सकते हैं। या कि अगर आपके यहाँ मल्टीपल डॉक्टर हैं तो किसी खास डॉक्टर के ही पेशेंट को आप देखना चाहते हो तो डॉक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ ऐसा केस नहीं है, मैं सीधे नेक्स्ट करता हूँ। कुछ लिमिटेड पेशेंट ही हैं। लास्ट रजिस्टर्ड पेशेंट सबसे ऊपर है जो कि अमित दास के नाम से रजिस्टर्ड किया था। हम यहाँ क्लिक करेंगे और एडिट रजिस्ट्रेशन करेंगे, एडिट रजिस्ट्रेशन। यहाँ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे दोबारा सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज हम कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जो अगला प्रोसेस होता है कि इसे प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। तो प्रिस्क्रिप्शन में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, यहाँ मैं बताता हूँ। ये तो मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। नया पेशेंट हमारे पास आया, हमने रजिस्टर कर दिया।
ऐसा भी केस हो सकता है कि पेशेंट एक बार आया, दिखा के जा चुका है और 3 दिन बाद या 5 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद या हो सकता है कुछ महीनों बाद ही वो पेशेंट हमारे पास दोबारा आता है कि उसे फिर से दिखाना है। तो हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उसका सारा डिटेल है। तो ऐसा करते हैं, हम आ जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में और यहाँ पर पेशेंट ने अपना नाम बताया अमित दास, हमने सिर्फ अमित लिखा और नेक्स्ट कर लिया ताकि अमित से रिलेटेड नाम ही हमारे सामने आए। ये हमारे सामने नाम आ चुका है। इसको ऐसा करता हूँ, मैं फिलहाल के लिए मार्क कंप्लीटेड कर देता हूँ। मार्क कंप्लीटेड मैंने इसलिए मैनुअल, ये आपको नहीं करना है, मार्क कंप्लीटेड आपको नहीं करना है अगर आप प्रिस्क्रिप्शन मेंटेन करना चाहते हैं। ये ऑटोमेटिक जब दवा लिखा जाएगा प्रिस्क्रिप्शन पे तो ऑटोमेटिक वो मार्क कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैनुअली करना हो तो मार्क कंप्लीट करेंगे, या फिर अगर गलती से मार्क कंप्लीट कर दिए तो अनमार्क भी कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं यहाँ से। खैर हमारे पास वो केस नहीं था, हम ये बता रहे थे कि अगर हमने पेशेंट को रजिस्टर्ड पहले से कर रखा है, पेशेंट कुछ महीने बाद या कुछ दिन बाद दोबारा आ रहा है तो हम क्या करेंगे। तो हमें सिंपली नाम लिख के सर्च कर लेना है, जैसे अभी हमने किया। पेशेंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ चूंकि गो फॉर प्रिस्क्रिप्शन है, यहाँ नहीं जाएगा। अभी हमें पेशेंट का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तो हमें यहाँ ऐड अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे क्लिक करना है। ऐड अपॉइंटमेंट पे हमने क्लिक कर लिया, किस डेट के लिए अपॉइंटमेंट लेना है और यहाँ डॉक्टर सेलेक्ट कर लेना है। आपको अगर सिंगल डॉक्टर है तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको कंप्लेंट सिलेक्ट कर लेना है। इस बार हमारे पास किस प्रॉब्लम के लिए पेशेंट आया है, तो मैं ले लेता हूँ इस बार एब्डोमिनल पेन एंड लीकिंग। कंप्लेन मैंने बदल दिया और ये उसे 2 दिन से प्रॉब्लम है, 2 डेज मैंने लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। यानी कि अपॉइंटमेंट इसका हमने फिर से बुक कर लिया है। इन्फॉर्मेशन सेव का नीचे मैसेज आ चुका। सीधे एस्केप की बाएं हाथ में कीबोर्ड, बाएं हाथ पे कीबोर्ड में सबसे ऊपर कॉर्नर पे एस्केप की है, दबाइए, वो सामने से विंडो हट जाएगा। फिर आप वापस रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर हैं, एक बार रिफ्रेश अगर हम कर ले तो हमें ये दिख गया अमित दास का एक और अपॉइंटमेंट हो चुका है। हमें कोई डिटेल नहीं भरना पड़ा, केवल डेट सेलेक्ट करना है किस डेट के लिए हमने अपॉइंटमेंट लेना है। इसमें टिक नहीं लगा हुआ है, मतलब ये अभी पेंडिंग पेशेंट है, ये अभी नहीं दिखाएगा। ये ग्रीन कलर का मतलब होता है कि ये पेशेंट जो है वो नया है। चूंकि दोनों सेम डेट में है अपॉइंटमेंट, इसलिए ग्रीन कलर में है। अगर ये ओल्ड पेशेंट होता, सपोज बहुत सारे डॉक्टर होते हैं बोलते हैं कि हम 15 डेज तक दोबारा फी नहीं लेंगे, तो अगर 15 दिन से पहले आता है तो आप दोबारा फी नहीं ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उसका कलर ग्रीन नहीं होगा वहां, ताकि आप पहचान पाए कि ये पेशेंट केवल रिविजिट में है, इसने आज फी पे नहीं किया है, रिविजिट पेशेंट। एक चीज और मैं बता दूं, ये तो हो गया कि हमने पेशेंट को सर्च किया और अपॉइंटमेंट बुक किया। अपॉइंटमेंट एक और तरीका है बुक करने का। ट्रांजेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे है कन्फर्म अपॉइंटमेंट और यहाँ अपॉइंटमेंट, यहाँ क्लिक करेंगे और सीधे हम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिख सकते हैं। अगर पेशेंट का के पास पुराना जो प्रिस्क्रिप्शन है लेके आया है तो उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर निश्चित रूप से प्रिंट होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख के एंटर प्रेस कर देना है, वो डिटेल सारा अपीयर हो जाएगा। एज यूजुअल आपको कंप्लेन केवल लिख के सेव कर लेना है। लेकिन हो सकता है कि पेशेंट पुर्जा ही पुराना न लाया हो, काफी दिनों बाद आ रहा हो, तो बेहतर तरीका यही है कि हम रजिस्ट्रेशन में न जाके सीधे चले जाएं प्रिस्क्रिप्शन के लिस्ट में, पेशेंट का नाम लिखें, उसे सर्च कर लें नेक्स्ट करके और सिंपली उस पर क्लिक करके ऐड अपॉइंटमेंट हम कर लें, फिर से अपॉइंटमेंट उसका बुक कर लें। दैट्स ऑल। ये रहा रजिस्ट्रेशन करना नए पेशेंट का और पुराने पेशेंट का अपॉइंटमेंट बुक करना। दैट्स ऑल।